गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे। आज हम इसमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम चर्चा करेंगे इसमें। अब हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या है, यानी परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याएं मिलकर के ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय और अप्रमेय संख्याएं जो हैं वो संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इनका दशमलव प्रसार कौन कौन सा होता है, कैसा होता है, हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करें परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार वो दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो एक शांत और अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति या अनवसानी इसको हम बोलते हैं। यानी इसका कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत तक उसका भाग जो है प्रक्रिया वो चलती रहेगी। शांत का मतलब हो गया कि एक दशमलव के पश्चात एक निश्चित संख्या बाद में उसका जो है अंत हो जाता, भाग प्रक्रिया का एंड हो जाता है। और अशांत आवर्ती में यानी कुछ अंकों के बाद उसकी पुनरावृत्ति, उन्हीं अंकों की वापस पुनरावृत्ति होती रहती है, ये अशांत आवर्ती। तो दोनों प्रकार के अगर दशमलव प्रसार है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्या है उसका अशांत अनावर्ती। जैसे हम बात करें इसमें तो आ गया, जैसे 0.375 आ गया, यहाँ पर 5 पर जाके भाग पूरा हो गया तो ये तो कहलाएगा शांत। जैसे ये आ गया 1.3, 1.35, 35, 35 ऐसे चल रहा है तो 1.35 पुनरावर्ती तो बार लगा देंगे हम रेखा इसके ऊपर, इसको बार पढ़ते हैं तो 1.35 बार। इसका मतलब कि 35 अनंत तक चलेगा, ये भी भाग प्रक्रिया एंड नहीं होगा, लेकिन इसमें रिपीट होते हैं यही अंक, वापस यही अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, यही अंक रिपीट होते रहते हैं वापस। तो ये अशांत आवर्ती हो गया। और अशांत अनावर्ती में जैसे 0.10, 110, 111, 410, इस प्रकार से अनंत तक चलता रहता है और अंक भी अलग अलग आते रहते हैं, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है निश्चित अंकों के बाद। तो ये अशांत अनावर्ती हो गया। अब देखिए भाग प्रक्रिया के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार के, भाग प्रक्रिया के माध्यम से उसके साथ दशमलव प्रसार ज्ञात करना। जैसे 10.3 10/3 है, या जो है 7/8। अगर के साथ भाग प्रक्रिया द्वारा इसके दशमलव प्रसार ज्ञात हो तो सिंपल सा है 3, हर में जो संख्या उसका भाग देते हैं 3 आ गया, 9, 1 शेष हो गया, यहाँ दशमलव लगेगा, एक 0 लग जाएगा, फिर कितना आ गया 3 टाइम आ गया 9, फिर 1 वही 10 3 टाइम आ रहा है, फिर 1 आ गया वही 10 3 टाइम आ रहा है, और 1 शेष फल। इसमें भाग प्रक्रिया लगातार, तो ये अनंत तक ऐसे कैसे रिपीट होता रहेगा। तो क्या हो जाएगा 10/3 का भाग जो क्या हो जाएगा 3.333, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3.3 बार। इस प्रकार से हम इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। 7/8 भाग नहीं जा रहा इसमें एक बार भी, इसलिए 0 बार गया, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 आ गया, कितना हो गया 8 × 64, कितना बच रहा है 6 बच रहा है, 60 हो गया, 0 लगा देंगे, 56, 4 बच गया, कितना हो गया 8 × 5 = 40, 0 से। तो भाग प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो गया ना, तो ये कहलाएगा शांत दशमलव। तो भाग दे करके भी हम दशमलव प्रसार उसका ज्ञात कर सकते हैं, संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का जो दी गई है। इसके बाद देखिए
परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्याओं को जो है वो p बटा q के रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त करना। जैसे सीधी सीधी परिमेय संख्या है, जैसे माना 0.875, इस प्रकार से परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसका भाग कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? शांत दशमलव प्रसार है तो शांत है तो परिमेय संख्या होगी। अभी बताया मैंने कि शांत दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय संख्या होगी, अशांत आवर्तीय है तो भी परिमेय संख्या होगी। तो उस परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त करना। तो जहाँ p और q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ इसको देखिए p बटा q इस प्रकार से संख्या दी तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0.875 हो गया, दशमलव के बाद में कितने अंक है? 3 अंक है, तो 1 लिख करके 30 लगा दो, ये दशमलव प्रसार p बटा q के रूप में आ गया। जहाँ p और q दोनों क्या हो गए? पूर्णांक भी हो गए और q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार शांत दशमलव प्रसार है, यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उसको p बटा q में आसानी से आप बदल सकते हैं। लेकिन अशांत आवर्ती वाला अगर दशमलव प्रसार है तो उसको p बटा q के रूप में आप किस प्रकार बदलेंगे वो देखिए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए 0.3333 को p बटा q के रूप में व्यक्त करो। क्या करना है? p बटा q के रूप में व्यक्त करो, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो हल करने के लिए इसको हम क्या मान सकते हैं? जो भी संख्या दी गई है उसको x मानना है। क्या मानना है? x। तो माना x इक्वल्स टू 0.3333 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया ये? 0.333 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप x इक्वल्स टू 0.3 बाहर भी ले सकते हैं, यहाँ कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार ये हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? देखिए जितनी समीकरण 1 में जितनी संख्याओं पर रेखा लगी हुई है, जितने अंकों पर रेखा लगी हुई है, एक अंक पर रेखा लगी हुई है दशमलव के बाद तो 10 से गुणा करना है। 2 अंकों पर रेखा लगी हुई है तो कितने? 2 अंकों की पुनरावृत्ति तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 4 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 10,000 से। इस प्रकार से शून्य बढ़ाते जाएंगे उसको मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू 3.31। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 पहले आ गया, दशमलव के स्थान उधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करेंगे? 2 में से घटा दो। तो देखिए 10x इक्वल्स टू 3.3 बार या x इक्वल्स टू 0.3 बार। घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये तो करते तो कितना बच गया? यहाँ तो 9x इक्वल्स टू यहाँ कितना बच गया? 3 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 डिवाइड बाई 9 तो 1/3। तो यहाँ पर जो है 0.333 जो है इसका परिमेय संख्या p बटा q के रूप में क्या हो गया? 1/3 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम क्या मतलब जितनी संख्या रिपीट, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या दी गई है जिसको p बटा q में q के रूप में आपको बदलना है उसको सबसे पहले तो आपको x मानना है। क्या करना है? उसको x मानना है। फिर उसमें अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 संख्या रिपीट हो रही है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 को 2 में से आपको घटाना है, घटा देंगे आप। घटाने के बाद ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? इसी का मान, क्योंकि इसको x माना अपन ने, इसलिए इसका जो है वो परिमेय संख्या उसका p बटा q के रूप में। देखिए अब ये p और q दोनों क्या है? पूर्णांक भी है और q इक्वल टू 0 भी है। दोनों चीज़ इसमें लागू हो रही हैं। इस प्रकार से करता है। दूसरा देखिए
1.27 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P व Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और Q नॉट इक्वल टू 0। जहां P व Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले अभी मैंने बताया कि क्या करना, उसको हमें माना x इक्वल्स टू 1.2727 इस प्रकार से। तो x इक्वल्स टू 1.27 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखिए कितनी संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, 2 और 7, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण को, 100 से, कितने से, 100 से। तो समीकरण 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 100x इक्वल्स टू 127। ये पॉइंट है, 2 स्थान आगे चला जाएगा, फिर 27 बार, समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या करना है, वही सिस्टम, समीकरण 1 को 2 में से आपको घटाना है। तो समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर 100x इक्वल्स टू 127.27 बार, और यहाँ x इक्वल्स टू 1.27 बार। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, माइनस हो गया, ये तो आ गया 99x, और ये कितना हो गया 126, ये तो कट ही गया, ये 127 माइनस 1 तो कितना हो गया 126 आ गया। फिर कितना आ गया, x इक्वल्स टू 126 डिवाइड बाई 99, कितना आ गया 99 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई, कितने का भाग जा रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 1 9, कितने बच गए 3, और 9 चौक 36, और 11 तो कितना आ गया, x इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 11, ये आ गया। अतः 1.27 बार का P बटा Q के रूप में कितना आ गया, 14/11, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। P का मान 14 है और Q का मान 11 है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q का मान यहाँ पर 0 भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको P बटा, जो भी दशमलव पर वो प्रमेय संख्या दे रखी हो, उसको हम दशमलव वो P बटा Q के रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कुछ अन्य संख्याएं देखिए, 0.2353535 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल, वो P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2, अब देखिए 353535 रिपीट हो रहा है, तो 35 पर ही रेखा आएगी, 2 पर नहीं है, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, 3535 रिपीट हो रहा है। तो हल करेंगे इसको, माना x इक्वल्स टू 235 बार, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसमें इस प्रकार का प्रश्न जहां पर 0.2, अब देखिए पॉइंट के बाद में रिपीट हो रही है संख्या, लेकिन रिपीट होने से पहले भी एक संख्या ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही, तो इसमें मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन, जो रिपीट नहीं हो रहा। तो देखिए दशमलव और रिपीट होने वाली जो अंक है उनके मध्य कितने अंक हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, 1 अंक। अगर 1 अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 अंक है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 अंक है तो 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कितने से, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल्स टू कितना हो गया 2.35 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ गया। अब ये प्रश्न कैसा प्रश्न हो गया, जो अभी पहले हमने 1.27 बार इस प्रकार से प्रश्न हल किए थे, उस रूप में आया कि नहीं आया, प्रश्न आ गया। तो उसमें क्या किया था हमने,
मल्टीप्लाई किया था कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है उससे, तो अब यहाँ कितनी रिपीट हो रही है, दो बार गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ कितनी संख्या रिपीट हो रही है दशमलव के बाद में, 2 संख्या, तो कितने से, 100 से। तो पुनः हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, तो कितना हो जाएगा, 10 ये है, 100 से गुणा करेंगे तो 1000x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 235, दशमलव यहाँ चला गया, 0.35 बार। ये इक्वेशन नंबर। अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को थर्ड में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे, सेकेंड को थर्ड में से। समीकरण 2 को 3 में से घटाने पर, 3 में से घटाओ, 100x 1000x इक्वल्स टू 235 बार, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2.35 बार, माइनस माइनस, यहाँ तो कितना हो गया, 100 में से 1000 में से 10 के तो 990x 990 हो गया, और यहाँ ये कट ही गया, और 235 से 2 गए तो कितना हो गया, 233 हो गया। कितना हो गया, 233 हो गया। अब देखिए x इक्वल्स टू कितना आ गया, 233 डिवाइड बाई 990, ये आ गया। अतः 233 डिवाइड बाई 990 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.235 बार। ये इसका p बटा क्यू, परिमेय संख्या का p बटा क्यू के रूप में आ गया, 233/990 आ गया। जहां क्या है, p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। इस प्रकार से हम करते हैं, यानी एक बार पूरा देखिए इसको। इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट नहीं हो रहे, एक या दो अंकों के बाद में जो अंक आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद की संख्या रिपीट हो रही है, कुछ में 2 अंक के बाद भी रिपीट हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है कि जितनी संख्या जो अंक रह गए दशमलव और रिपीट होने वाले अंकों के मध्य ऐसे कितने अंक है कि जो रिपीट नहीं हो रहे, उसके आधार पर पहले तो मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ कितना, एक ही अंक है, 2 एक ही अंक है जो रिपीट नहीं हो रहा, बाकी इसके बाद आने वाले सारे वैसे के वैसे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ एक अंक रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब सबसे पहले आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से गुणा करना है। इसको 10 से गुणा कर दिया अपने, 10x इक्वल्स टू, अब 2 पहले आ गया और ये 0.5 इधर रह गया। अब ये प्रश्न पहले वाले प्रश्न की तरह ही हो गया। अब पुनः एक बार इसको मल्टीप्लाई करना, अब कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 1 हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 हो रही है 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 10 × 100 1000x, और ये 235 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब समीकरण 2 को 3 में से हमें घटाना है, वापस घटाएंगे तो 1000x बटे वो माइनस 10x और 235.35 और 2.35, ये 990 हो गया, और ये 235, ये तो कट गया, 235 में 2 गए 233 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 233/990। अगर इसमें किसी एक संख्या का भाग जा रहा हो तो ये और भी सरल हो जाएगा, और नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना मैंने बताया है, और जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं इसमें पूर्णांक। और कुछ क्वेश्चन इसके देखिए, जैसे इसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, चैप्टर जो है एक्सरसाइज या चैप्टर जो है 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपको दशमलव प्रसार लिखना है, भिन्न के रूप में देगा p बटा q के में, उसका दशमलव प्रसार के रूप में उसको लिखना है। कि 1.7 का जो दशमलव प्रसार जिसमें दे रखा है कि 0.142857 रिपीट हो रहा है ऐसे कैसे, ये पूरा का पूरा ये दे रखे। तो हमें याद करना है बिना भाग के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है।
बिना भाग दिए हुए। तो देखिए इसको गौर से देखना अपने को कि 1/7 का दशमलव प्रसार ये आ रहा है, तो 2/7 यहाँ देखिए अंश में हर में कोई परिवर्तन नहीं, हर में तो वही 7 है, लेकिन अंश में एक एक बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 2/7 का जो है दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 2 × 1/7 का दशमलव प्रसार, 2/7 का क्या हो जाएगा 2, और तो 2 × 1/7 का दशमलव प्रसार कितना 0.142857। रिपीट, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो 0.285714 आ गया। फिर 3/7, तो 3 × 1/7, 3 × 0.142857 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21 हासिल की 2, 5 × 15 और 2 17 हासिल की 1, 8 × 24 और 1 25 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 × 12 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4। इस प्रकार से ये आ गया कि 3/7 का दशमलव प्रसार ना। 4/7 का क्या हो जाएगा, 4 × 1/7, तो 4 × 0.142857, 7 × 4 = 28 हासिल की 2, 4 × 5 = 20 और 2 22 हासिल की 2, 8 × 4 = 32 और 2 34 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हासिल की 1, 4 × 4 = 16 और 1 17 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0 पॉइंट ये आ गया। ये 4.7 का दशमलव प्रसार आ गया। 5/7 का क्या आ जाएगा, 5 × 1/7, 0.142857, 7 × 5 = 35 हासिल की 3, 5 × 25 और 3 28 हासिल की 2, 8 × 5 = 40 और 2 42 हासिल की 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हासिल की 1, 4 × 5 = 20 और 1 21 हासिल की 2, 5 × 5 = 2 7। ये आ गया किसका, 5/7 का दशमलव, बिना भाग दिए हम कर रहे हैं। 6/7, 6/7 के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 1/7 का दशमलव, तो 6 × 0.142857 मल्टीप्लाई करो, 6 × 7 = 42 हासिल की 4, 6 × 5 = 30 और 4 34 हासिल की 3, 8 × 6 = 48 और 3 51 हासिल की 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 हासिल की 1, 6 × 4 = 24 और 1 25 हासिल की 2 और 6 एकम 6 2 8। ये आ गया। तो इस प्रकार से बिना भाग दिए हम अगर 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करके और बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पहले इनको ध्यान से देखेंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और चैप्टर 1.3 आप इसका हल करेंगे। धन्यवाद।